देश जो है तेजी से विकास के रास्ते पर जा रहा है। देश में जिधर भी नजर डालो उधर जो है तेजी से जो है गगनचुंबी इमारतों का निर्माण भी हो रहा है। और इन इमारतों का निर्माण करने के लिए जो है धड़ल्ले से पेड़ों की कटाई हो रही है। जितनी तेजी से देश का विकास हो रहा है उतनी ही तेजी से पर्यावरण का जो संतुलन है वो भी बिगड़ते जा रहा है। अगर इंसान जो है समय रहते हुए नहीं संभला तो आने वाले समय में जो है इंसानों को इसका बड़ा हर्जाना जो है चुकाना पड़ेगा। मनुष्य के जीवन यापन में पर्यावरण का अपना एक अहम योगदान होता है। एक बेहतर और स्वस्थ जीवन के लिए हमारे पर्यावरण का भी शुद्ध व साफ होना जरूरी है। लेकिन आधुनिकीकरण के दौर में इंसान जो है अपने मूल जरूरत और साथ ही पर्यावरण को दरकिनारा करते हुए आधुनिकीकरण की रेस में अंधा दौड़ का हिस्सा बन चुका है। आज इंसान ने जीवन के मायने ही बदल लिए हैं। मानव विज्ञान और विकास के आगे जो है प्रकृति को नतमस्तक कर देना चाहता हो। कई विद्वानों ने किताबों में पर्यावरण को परिभाषित करते हुए इसे मानव जीवन का सबसे महत्वपूर्ण इकाई बताया है। बच्चों को स्कूली शिक्षा में ही पर्यावरण के महत्व से रूबरू कराने की कोशिश की गई, लेकिन मौजूदा स्तर यह है कि मानो इंसान को पर्यावरण और उसकी महत्ता के मायने ही ना पता हो। पालघर जिला परिषद के स्कूलों में पढ़ाने वाले शिक्षकों ने जो है पर्यावरण के संतुलन को बनाने के लिए एक अनोखा कदम उठाया है। इन शिक्षकों ने उनके स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों की सहायता से जो है विभिन्न प्रकार के पेड़ों के बीज से जो है करीबन 1,17,000 जो है सीड्स बाल तैयार किया है। और बारिश के दिनों में जो है सरपंच वन विभाग के अधिकारियों के साथ जो है यह जंगलों में फेंका जाएगा, ताकि बारिश के दौरान जो है इन जंगलों में खाली पड़े जमीनों पर जो है पेड़ उग सके और पर्यावरण के संतुलन को बनाया जा सके। वृक्ष मनुष्य के लिए बहुत उपयोगी और मानव जीवन का आधार है। इसके बिना मानव जीवन की एक पल भी कल्पना नहीं की जा सकती है, क्योंकि वृक्ष हमारे प्राणवायु ऑक्सीजन देने के साथ साथ जल वायु मृदा संरक्षण आदि में भी महत्वपूर्ण योगदान निभाते हैं। साथ ही वृक्ष जंगली जीवों के लिए वन के रूप में आश्रय प्रदान करते हैं, जो प्राकृतिक संतुलन के लिए बेहद आवश्यक है। वहीं बिगड़ रहे प्राकृतिक संतुलन को बनाने के लिए पालघर जिले के दहनों तहसील में स्थित लीलकपाड़ा समेत जो है 18 प्राइमरी स्कूल के मासूम छात्रों और उसके अध्यापक जो है इस वर्ष सीड्स बाल से जो है वृक्ष के लाखों पौधे लगाने की तैयारी कर चुके हैं। इसके लिए इन प्राइमरी स्कूल के मासूम छात्रों ने तीवर, नीम, आम, सागौन, रक्तचंदन समेत विभिन्न प्रकार के पेड़ों के बीज जो है एकत्र कर 1,17,000 जो है सीड्स बाल तैयार किया है। बारिश में इन सीड्स बाल का उपयोग जो है तहनु तहसील के आसपास वन क्षेत्रों में पौधे उगाने के लिए किया जाएगा। इसके लिए प्राइमरी स्कूल के एक अध्यापक दीपक देसले ने जो है पर्यावरण की रक्षा करने का बीड़ा उठाया है। पर्यावरण प्रेमी अध्यापक दीपक देसले ने कहा कि वृक्ष जो है मनुष्य के लिए जो है बहुत उपयोगी और मानव जीवन का आधार है। नमस्कार, मेरा नाम दीपक लक्ष्मण देसले। मैं जिला परिषद स्कूल लीलकपाड़ा का टीचर हूँ। मैंने गए 3 साल से सीड बॉल एक नया उपक्रम तैयार किया है और उससे मैंने बच्चों से बहुत भारी मात्रा में सीड बॉल बनवाए हैं। पहले साल में मैंने 10,000 सीड बॉल बनवाए, गए साल मैंने 23,000 सीड बॉल बनवाए और ये साल में मैं अकेला नहीं तो मैंने 18 स्कूल को इकट्ठा किया और 18 स्कूल के 1236 बच्चों ने ये साल में 1,17,000 के ऊपर करीबन सीड बॉल बनवाए। इसमें 22 प्रजाति के मैंने अलग अलग सीड बॉल में बीज डाली। उसमें हिरडा, बाहवा, आपटा, गुंजा, रीठा, सीताफल, रामफल और ऐसे बहुत से बीज 22 वैरायटी के बीज मैंने इसमें इकट्ठा किया। इससे बच्चों को एक स्कूल में ही पढ़ाया जाएगा कि पर्यावरण के लिए किसने कोशिश करना चाहिए और क्या कोशिश करना चाहिए। इसमें अगर मेरे 1,17,000 में 10% भी पेड़ मेरे बड़े हो गए तो 1,200 बच्चे अगर 10,000 पेड़ एक साल में बचा सकते, लगा सकते, तो एक
समाज के लिए एक संदेश है कि बच्चों के मार्फत और ये जो बच्चों में से आगे की पीढ़ी है वो पर्यावरण के लिए स्वयं और खुद के लिए कुछ कर सकती है। यही संदेश मैं यहाँ से देना चाहता हूँ। आज मनुष्य नए नए आविष्कारों की चाहत में जो है पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहा है। बढ़ते शहरीकरण उद्योग से वर्तमान समय में पर्यावरण का संतुलन जो है बड़े पैमाने पर बिगड़ रहा है। मनुष्य का पर्यावरण के बिना कोई अस्तित्व ही नहीं है। मनुष्य कितना भी आधुनिक हो जाए, मशीनों पर निर्भर हो जाए, लेकिन उसका पर्यावरण से हमेशा जुड़ाव रहता है, चाहे वह जुड़ाव भौतिक, प्राकृतिक, जैविक या सामाजिक रूप से हो। पर्याय प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण के जैव और अजैव तत्व समूह जो है मानव जीवन को प्रभावित करते रहते हैं। आज आधुनिक के दौर में इंसान जितने सुख सुविधाओं से व्याप्त है या उससे अर्जित करने के पीछे पड़ा हुआ है, उतने ही समस्याएं और रोग विकार भी मानव जीवन में बढ़ते जा रहे हैं। इसका एक बड़ा कारण जो है पर्यावरण का विघटन भी है। आज आधुनिकता और विकास के नाम पर तेजी से शहरीकरण हो रहा है, जिसका पर्यावरण पर सीधा प्रभाव पड़ रहा है। आज देश के अधिकतर राज्यों के कई हिस्सों में जंगल पूरी तरह से गायब हैं, नदियां सूख चुकी हैं, लोग चट्टानें काट रहे हैं, पहाड़ों पर घर बसा रहे हैं, पेड़ों को काटकर हाईवे बनाए जा रहे हैं, वायु को प्रदूषित कर रहे हैं। सड़कों को चौड़ा करने की प्रक्रिया में हजारों पेड़ जो है काट दिए जाते हैं, जिन्हें विशाल रूप लेने में सालों लग गए होते हैं। वहीं उनकी भरपाई के तौर पर कुछ पेड़ भी लगा दिए जाते हैं, लेकिन वास्तविकता में वे अधिकतर पेड़ जो हैं कागजों पर ही रह जाते हैं। ऐसे कई ढेर सारे मुद्दे हैं जो पर्यावरण से छेड़छाड़ कर रहे हैं, उसे अपना रौद्र रूप दिखाने को उकसा रहे हैं। मानव द्वारा किया जाने वाला यह कृत्य जो है खुद के पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है। विकास के नाम पर प्रकृति को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, लेकिन उसकी भरपाई कैसे करनी है, पर्यावरण का संतुलन कैसे बनाए रखना है, इस पर विचार नहीं किया जा रहा है। यदि समय रहते हम इसके प्रति जागरूक नहीं हुए तो भविष्य में मानव को गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए पर्यावरण का संरक्षण आज के समय की मांग बन गई है। ऑक्सीजन सभी को चाहिए और पेड़ की छाया भी सभी को चाहिए, क्योंकि कोरोना काल में ऑक्सीजन की कीमत क्या होती है हम सब लोग ने देखा है। गर्मी के दिनों में पेड़ के छायों का महत्व क्या होता है हम वह भी जानते हैं, लेकिन ऐसे में सवाल उठता है कि इन पेड़ों को लगाएगा कौन, इसकी देखभाल करेगा कौन। इसलिए हम सभी को पेड़ लगाकर उसकी देखभाल करने का संकल्प लेना चाहिए, ताकि आने वाली हमारी पीढ़ियों को हम स्वस्थ रख सके और देश के विकास के साथ जो है पर्यावरण के संतुलन को भी हम बनाए रख सके। संजय सिंह, पालघर। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट खबरों से रहे अपडेट।